यो देख लो जी ऊपर, तो यो था वो पंगा। मैं नहीं आया करता भाई अड़ दोबारा। भाई थोड़ा बहुत भी अगर कोई बंदा क्लोस्ट्रोफोबिक हो ना तो बेशक इग्नोर करियो। वेलकम टू दानांग वियतनाम ब्लॉग 3। बहुत लोगों के लिए ना दानांग सिर्फ एक गोल्डन ब्रिज है, लेकिन भाई यहाँ के बीचेस ना मतलब क्या खूबसूरती है। इन बीचेस को देख के मेरे को ना थाईलैंड के अंदर ना फुकेट की याद आ गई। या तो ये वो भाई वहाँ थी और या फिर यहाँ है। और दानांग सिर्फ बीचेस नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें करने को। तो आज की वीडियो में वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऐसी मस्त मस्त पोकेमोन की गाड़ियां दिख रहा है ना, बहुत नॉर्मल है, मजेदार। ये ना बीच के साइड वाली रोड है, मतलब एक साइड बीच है और दूसरी साइड देखोगे खूबसूरत रेस्टोरेंट, कैफेज और होटल्स दिखेंगे। करते हैं पेट पूजा और करते हैं आगे एक्सप्लोर। तो भाई मैडम ने खाना था आलू और हमने खाना था चिकन। कर दिया चिकन बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर। बढ़िया यहाँ का कैफे दिखा, ये अपने दानांग बीच के पास में अंदर गलियों में है। नीचे चारों तरफ देखोगे ना तीन ही चीज है, या तो कैफे है, मसाज पार्लर है, अपनी सुपरमार्केट है। तो गाइज अब ये एक लोकेशन दिखाता हूँ। ये है माइक है बीच जहाँ पे हम हैं, और यहाँ से ना दूर उस साइड एक ना सफेद रंग की बिल्डिंग है, स्टेचू दिखती है। एक मिनट कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। जूम इन करने पे हालांकि ब्लर होगा, लेकिन वो जो सामने दिख रही है ना वो स्टेचू है लेडी बुद्धा की। गूगल मैप्स ने दिखाई कि लगभग 15-20 मिनट वहां तक पहुंचने में लगेंगे। ये माइक है बीच से मतलब राइट साइड जाओगे ना तो पहुंच जाओगे लेडी बुद्धा स्टेचू की साइड। सामने जबरदस्त बीच, मतलब खूबसूरती ना तो मैं बता ही नहीं सकता। और पीछे की तरफ ये सेम रोड पे आप जाओगे ना तो आपका वो आएगा, क्या कहते हैं, होयन। इसी रोड पे, इस सेम रोड से दोनों जगह हम जा सकते हैं। दानांग से वो पीछे वाली साइड शायद 1 घंटा है, ये वाली जगह 20 मिनट है। तो गाइस इन मस्त मस्त रोडों पे बहुत देर हो गई थी मुकुल को स्कूटी चलाते हुए। अब स्कूटी चलाऊंगी मैं एकदम फुल स्पीड में। वूहू। The next day. 15 मिनट की चीज भाई 1 घंटे में होती देखनी है ना, तो एक काम करो, अपनी मैडम के हाथ में गाड़ी स्कूटी की चाबी दे दियो। अब पहुंच गए भाई यहाँ की एंट्रेंस पे। तो भाई मेरे लिए एक हैरानी की बात है, मतलब टूरिस्टिक एरिया है पूरा और यहाँ की कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। नीचे पार्किंग लगाई, कोई पार्किंग की फीस नहीं ली। ऐसा नहीं है स्टाफ लोग खड़े नहीं है, गार्ड पुलिस सिक्योरिटी पूरा रास्ता बताने कि कहाँ स्कूटी लगानी कहाँ क्या। लेकिन भैया 1 रुपया भी किसी ने चार्ज नहीं किया। ना कोई स्कैमर खड़ा है ना कोई भिखारी खड़ा है। यहाँ वियतनाम की ना ये खास बात है, मतलब यहाँ के लोग हो या यहाँ की सरकार हो, पेड़ पौधों से जो इनको प्यार है ना, मतलब कोई खाली जगह है ही नहीं जहाँ पेड़ ना हो। क्या जबरदस्त बोनसाई और इनका लेवल है ना, मतलब क्या मस्त जगह है, कितने खूबसूरत पेड़। पर्सनली ना भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये पेड़ पौधे। मेरे घर के अंदर 4-5 पेड़ और कम से कम 200-300 गमले जरूर होंगे। मेरे लिए ना बुद्धा की स्टैचू है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये पेड़ क्या जबरदस्त लेवल के पेड़ लगा रखे हैं यार इन्होंने। बढ़िया था इलाका, घूम लिया सारा एरिया। ठीक है, टाइम टू गो बैक। दिखाते हैं आगे। तो ये मार्केट है भाई ड्रैगन ब्रिज की टेल साइड पे। इस साइड में पड़ता है ड्रैगन ब्रिज और उसके पीछे वाली साइड यहाँ पड़ती है मार्केट। किसी ने बताया लोकल टपरी टाइप की मार्केट है। यहीं से ड्रोन उड़ाया था क्योंकि उस वाली साइड लगी थी भीड़ पूरी। यहाँ पे अब मेरा मेन पर्पज आने का, एक हरे रंग की ना जैकेट ढूंढनी है। लोगों ने बताया कि भाई ये यहाँ के लोकल लोगों की मार्केट है, इसमें वो जरूर मिल जाएगी। ग्रैब करके इनकी ऐप है लोकल, तो वो ढूंढते हैं। इस मार्केट में ना आधी चीज़ पर फिक्स प्राइस शॉप है और आधी जगह प्राइस लिखे नहीं रखा। लेकिन जितना मेरा मानना है ना और एक्सपीरियंस के साथ बताऊं तो हर दुकान पे ना नेगोशिएशन करी जा सकती है। सब चीज़ है भाई यहाँ पे। टॉयज़ मान लो, एनीमे के सारे कैरेक्टर मान लो, जूते चप्पल सारी चीज़। और मोबाइल प्रिंटिंग की दुकान है, मोबाइल कवर प्रिंटिंग की दुकान है, टी शर्ट भी प्रिंट कर रहे हैं। बेल्ट वगैरह जो भी डेली यूज़ में सारी चीज़ ली जा सकती है। और ये एक है लकड़ी की दुकान, 100 बोलो या 1 लाख बोलो, इतने के अंदर सारी ये लकड़ी की चीज़ें अवेलेबल है। तो भाई ये मिल गई एक दुकान फाइनली। इसके अंदर ना क्वालिटी सबसे बढ़िया थी टी शर्ट की। यहाँ से कर लिया शॉपिंग। दिखाने की कोशिश करता हूँ दुकान का नाम, स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना ताकि इस दुकान पे दोबारा जा सको। एक नंबर क्या दुकान मिली है ना, मतलब ज़बरदस्त स्टॉल।
यहाँ पे है सारे अलग अलग देशों की करेंसी। ये बंदा ना करेंसी एक्सचेंज करता है, तो ये क्या करता है, जो यूनिक नोट होते हैं ना उनको निकाल के अलग से रख लेता है। तो यहाँ से मैंने लिया एक जर्मनी का नोट जिसके ऊपर लिखा था 100 मार्क। ये एक इंपीरियल ईरा का नोट है जो कि सन 1909 से 1910 के बीच में प्रिंट किया गया था। मार्केट वैल्यू उसकी होगी लगभग 500 से 1000 रुपये, और भाई ने ये मेरे को सिर्फ 300 रुपए के अंदर दे दिया। वाह यार क्या डील है। कोशिश करता हूँ इसका भी मैं नाम दिखा पाऊँ, लेकिन शायद इसकी दुकान के बाहर नाम लिखा नहीं है। करेंसी एक्सचेंज की दुकान पूछ लेना, ये दुकान मिल जाएगी। ये आ गई भाई फीलिंग पूरी सदर बाजार की। मतलब जो सदर बाजार होता है ना, यूँ चारों तरफ स्टॉल है, टपरी है और खाने पीने की रेडियाँ लगी है। और यहाँ दिख गई भाई हमारी मैडम को बनाना रोटी। तो अब करेगी भाई मैडम ऑर्डर, देखते हैं कैसी मिलती है वियतनाम की बनाना रोटी। एक तगड़ी बात यह है कि जब तक आई फोन की फोटो का भोग ना लग जाए ना खाने का, जब तक वो खाना खाना अलाउड नहीं है। तो यह दुकान ना इस पर ना पोकेमोन के डेडिकेटेड है। ये संतरिया इसका मेरा ना क्या नाम था, चार्ली चार मीनार। चारमेंडर। यह मिल गई भाई फाइनली यार ग्रैब की जैकेट। कई देर हो गई थी ढूंढते ही, सने लेन तक में आया था। भाई मैंने देख कर पहले छोटे छोटे साइज देने लगा, मगर मित्र सब तो बड़ा साइज दे दे। आखिर में आई 100 तो बड़ा साइज। फिर आ गया ग्रैब ड्राइवर, बोला भाई तू भी चलाने लग गया? मगा हाँ मैं भी चलाने लग गया। फिर इसने पूछी भाई कि यार जैकेट क्या की ली? मैं बोले भैया तो मैंने 150 की ली। फिर ये बताने लग गया कि मेरी तो 100 में पड़ी, तेरी तो महंगी आई। मगा भाई तेरी टी शर्ट या जैकेट है 50-60 का तो फर्क पावेगा। फिर ये अपने एक और दोस्त ने बोला बोले यार तू भी तो जैकेट पर तेने क्या की ली? वो बोले लोकल भाई मैंने 150 की ली। फिर इसका शांति हुई, बोले अच्छा ठीक है भाई। यह इन ग्रैब ड्राइवर की खास बात है, आपस में एक दूसरे से पूरा गांव पता पूछा कड़ेगा है, अपनी बता दी कड़ेगा, फिर राम रमी करके आगे बढ़े। The next day. ये पहुंच गए भाई बुद्धा केव्स के पास में। तो यहाँ पे अंदर की तरफ इन्होंने पार्किंग नहीं लगानी, तो बाहर सारे दुकान वाले हैं ये पार्किंग लगवा देते हैं 5-10 हजार वियतनामी डोंग लेके। इस लेडी ने तो बोला फ्री है, बस पानी की बोतल खरीद लो, पार्किंग की मैं कोई फीस नहीं लूंगी। ऊपर ये दिख रही है लिफ्ट, तो ये लेफ्ट में तो है या केव में, यहाँ से पैदल पैदल चढ़ने का रास्ता। और अगर राइट साइड में लिफ्ट है उसके साइड में कोई मेरे ख्याल से टिकट काउंटर है। ऊपर चढ़ जाओ लिफ्ट से और आते वक्त नीचे पैदल पैदल आ जाओ। फिर मैडम ने भी सलाह बना ली अगर लिफ्ट ले ले हैं गोड्डे बोल जाएंगे, ऊपर तक पैदल जाओगे और पैदल आओगे। या ले ली भाई टिकट काउंटर दिन की टिकट। एक ने नक्शा दे दिया इसका 40,000 VND होगी, 150-200 रुपए के बीच में। केव की एंट्री भी है, जो लिफ्ट है प्राइस उसका सब कुछ मिला के है। भैया भीड़ पूरी लग रही है लिफ्ट के लिए, मतलब पूरी लंबी लाइन है, बड़ी आधा एक घंटा तक खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये चढ़ गए भाई लिफ्ट, तो ऊपर चढ़ते ही दिखाएगी होटल। क्या जबरदस्त होटल है ना। मतलब यहाँ एक चीज देखिए अपने गुड़गांव में जो 25 मंजिल बनाया करो कॉमन हार्ड है ना, 40-50 के नीचे बात नहीं करते। ज्यादातर लिफ्ट से देखा तो सारे बुजुर्ग लोग आ रखे थे, जवान बालक नीचे तो पैदल पैदल चढ़ाई लाग रहे हैं। तो ये है भाई इनकी मेन बिल्डिंग जिसके अंदर बुद्धा की स्टैचू है, मार्बल का बना हुआ है। और मैडम ने पकड़ लिया एक फोटोग्राफर, ये फोटो खींचेगा राडे तो प्रिंट लेगा होगा। अरे शैली उरे ना देख के देखा हूँ। तो वो बंदा ना फोटो खींच कर भीतर मंदिर में चला गया, मैं इसके पाछे पाछे चला गया, मगर कितना प्रिंट करके ले होगा। मैं कितना नीचे दुकान होगी। ये ओ भाई साहब इनने तो मंदिर बिजनेस बना रखा है, इंडिया वाला काम कर दिया इनने। ये भीतर प्रिंट चल रहा है, अपनी पेटी इधर रख के मत जोड़ेंगे मेमोरी कार्ड और कल प्रिंट कार्ड के देंगे। तो भाई केव देखते मैम होगी आगे आगे, अगर आज तक सारी केव देखेंगे। हालांकि ना इसमें केव 2 से 3 है, मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं। 2-3 के मैंने रास्ते देखे हैं, तो उसमें से ये वाली केव सबसे ऊपर वाली है जो पूरे पहाड़ के टॉप पे के ऊपर है। केव के अंदर घुसते ये कोई इन्होंने बुद्धा की छोटी सी स्टैचू लगाई है। मगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई बंदा क्लोस्ट्रोफोबिक हो ना तो बेशक इग्नोर करियो, अंदर जाके ऐसा फंसा फंसा फील होगा कि ना आगे जाने के ना पीछे जाने के, क्योंकि आप हर बार चढ़ कर जाओगे और वापस उतरना ज्यादा इसमें खतरनाक है। पीछे इस केवता है यार, आगे एक और है और ये ऊपर है ना जितनी रोशनी आवा आड़ता ही जाना होगा। लगा तो इन्होंने वैसे लाइट रखी है ताकि डर ना लगे लोगों को, लेकिन भाई पंगाए है सही बताऊं तो, क्योंकि चढ़ना फिर भी है या पकड़ के चढ़ जाओगे, उतरते वक्त ना पैर फिसलता है। भैया एक स्पेशल टिप दूंगा, जूते तगड़े लेगा आइयो, मतलब जो कोई प्रॉपर ट्रैकिंग शूज होना है, ग्रिप जिनकी ग्रिप हो। ये जो मार्बल है ना जिन पे चढ़ रहे हो, ये मतलब नॉर्मल पत्थर नहीं है, चिकनी है ये प्रॉपर पूरी पहाड़ी ही मार्बल की बनी हुई है।
यो देख लो जो ऊपर था, यो था वो पंगा। मैं नहीं आया करता भाई अड़ दोबारा। ऊपर चढ़ के सोची थी कम से कम नीचे उतरने का राह बढ़िया पाओगा। यो और भी खतरनाक, कति बैठ बैठ के उतर रहा है एक एक आदमी। मेरे पीछे देखोगे एक एक आदमी ने कति बैठ बैठ कर रुक रुक कर आराम आराम से चल रहा है। यो भाई रस्ते में पाए लाफिंग बुद्धा, सारी दुनिया के पेट पर हाथ मसड़े थी। शैली पहुंच गई कि मैं भी मसड़ गाऊंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे होयन में। तो सब लोग मुकुल द वर्ल्ड ट्रैवलर के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट मिस द वियतनाम सीरीज।